अगर हम G2 फेज की सेल को S फेज के सेल के साथ फ्यूज कर देंगे, इन दोनों को एक साथ कर देंगे, तब है ना G2 फेज इस S फेज वाले सेल के लिए वेट करेगा। आई थिंक आपको समझ नहीं है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे हमें पता है सेल साइकिल के बारे में। G1 होगा, देन सेल एंटर इनटू द S फेज एंड देन एंटर इनटू द G2, देन M फेज एंड देन G0 फेज, जिसे हम ट्यूशन फेज भी कहते हैं। यहाँ पे नॉर्मली रेप्लिकेशन वगैरह नहीं होगी, सेल को है ना एक एक्टिव तो रहेगा, बट है ना ये सेल साइकिल के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा। जब ये सारे टाइप्स ऑफ सेल्स को अगर हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में रखेंगे, तब क्या होगा देखते हैं। फ्यूजन एक्सपेरिमेंट कहेंगे हम इसे। यहाँ पर देखिए हमारे पास है एक G1 फेज का, ये है ना प्रोटीन की सिंथेसिस करना चाहिए इसे, एंड ये है S फेज जिसका है ना रेप्लिकेशन का वर्क है। बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन दोनों को फ्यूज कर देंगे। फ्यूज करने के वजह से क्या होगा, ये दोनों मिलकर है ना सिर्फ रेप्लिकेशन का प्रोसेस करेंगे। So we can say this G1 is completely forgetting about the protein synthesis and completely enter into the S phase replication process. So इस तरह से इस कंडीशन में होगी। और what will happen when we do this kind of thing with S and G2 phase? यहाँ पे तो हमने G1 देखा है, अब यहाँ पे अगर G2 के फेज के बारे में बात करें तब क्या होगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे G2 फेज के अंदर जब हम इन दोनों को एक साथ फ्यूज कर देंगे, तब है ना S फेज है ना अपना रेप्लिकेशन कंप्लीट कर देगा। सो वी कैन से S फेज अपना पूरा रेप्लिकेशन कंप्लीट करेगा, देन इट विल एंटर इनटू द G2 फेज। तब तक इस G2 फेज का जितना भी प्रोटीन सिंथेसिस है वो हो भी जाए, तब भी उसे वेट करना पड़ेगा ताकि ये रेप्लिकेशन का कंप्लीट कर दे। एंड यहाँ पे ये दोनों मिलकर है ना एम फेज में एंटर करेंगे। और इस तरह की कंडीशन किस तरह के सेल्स में देखी जाएगी, मतलब फिब्रोब्लास्ट के सेल्स में, मॉस के कल्चर सेल्स में, एंड लैबोरेटरी में जो है ना लैब के रिसर्च में करते हैं उस सेल्स में यहाँ पे इस तरह की कंडीशन देखी जाती है।